वो कहते हैं ना, खुशी अगर किसी दुकान में मिलती तो इस दुनिया में कोई इंसान दुखी नहीं होता। लेकिन खुशी आपके अंदर है, कहीं बाहर ढूंढने से आपको नहीं मिलेगी। इसलिए मैं रैम्प स्टोरी से अतुल आपसे ये कहता हूँ कि खुशी को अपने अंदर महसूस कीजिए। एक बड़े ही कमाल की कहानी आपको सुनाता हूँ, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिए। एक बार एक सेठ जी के दुकान पर एक आदमी काम करता था। बड़ी मेहनत से, बड़े ही लगन से काम करता था। सेठ जी बहुत खुश थे, वह आदमी बहुत खुश था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन उस आदमी ने सेठ जी को बिना बताए छुट्टी कर ली। वह गायब हो गया। सेठ जी ने सोचा कि आखिर चक्कर क्या है, बताया क्यों नहीं, वजह क्या हो सकती है। इस पर सेठ जी ने खुद से सोचा कि शायद पैसों की कमी हो सकती है। लड़का बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो तनख्वाह बढ़ाने का सोच लिया। अगले दिन जब वह लड़का दुकान पर आया तो सेठ जी ने कहा कि देखो भैया, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी गई। अगले महीने की 1 तारीख को उस लड़के को बढ़ा हुआ सैलरी मिला तो उस लड़के ने कोई रिएक्शन नहीं दी, ना ही सेठ जी को धन्यवाद कहा, ना ही खुश हुआ, बस अपना काम करता रहा। सेठ जी ने सोचा कि सैलरी बढ़ा दी गई है, अब लड़का और भी ज़्यादा मेहनत और भी ज़्यादा लगन से काम करेगा। कुछ महीनों के बाद में एक बार फिर वह लड़का बिना बताए छुट्टी पर चला गया, आया ही नहीं। इस बार सेठ जी को बड़ा ही गुस्सा आया कि अजीब आदमी है। एक तो मैंने पैसा बढ़ाया कि काम मेहनत और लगन से करेगा, लेकिन उसने ना ही इसका धन्यवाद दिया, ना ही कुछ बताया, ना अपनी जिम्मेदारी समझी, और आज फिर से बिना बताए छुट्टी पर चला गया। सेठ जी बड़े गुस्से में थे। अगले दिन जब वो आदमी दोबारा काम पर आया तो उसे बुलाकर सेठ जी ने कहा कि भैया, आज से तुम्हारी बढ़ी हुई तनख्वाह कम की जाती है। जो सैलरी तुम्हें पहले मिला करती थी वही अब मिलेगी। अगले महीने की 1 तारीख आई और उस लड़के को घटी हुई सैलरी मिली। इस बार भी उस लड़के ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना वो खुश हुआ, ना वह दुखी हुआ। इस पर सेठ जी ने उसे बुलाकर पूछा कि एक बात बताओ, जब तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई, जब तुम्हारे पैसे बढ़ाए, तब तुम खुश नहीं हुए, और जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह कम कर दी तब भी तुम दुखी नहीं हुए। आखिर चक्कर क्या है? इस पर उस व्यक्ति ने जो कुछ कहा बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सेठ जी जब पहली बार नहीं आया था, उस दिन मेरे घर में मेरा बच्चा पैदा हुआ था और आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई थी, तो मुझे लगा कि ऊपर वाले ने मेरे बच्चे का हिस्सा मुझे दिया है, तो मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। वहीं दूसरी बार जब मैं नहीं आया था तो मेरी माँ का देहांत हो गया था, और तब मुझे लगा कि आपने जो मेरी तनख्वाह घटा दी है, मेरी माँ अपने हिस्से का अपने साथ ले चली गई है, तो मैं उस पल में पैसे के लिए परेशान क्यों हूँ। यह बात सुनने के बाद सेठ जी ने उस लड़के को गले से लगा लिया। यह छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हमारे ज़िंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार बहुत अच्छा वक्त आता है, कई बार बहुत बुरा वक्त आता है। उस आदमी को देखिए, जब पैसा बढ़ा तो वह उछला नहीं, खुश नहीं हुआ। वहीं जब बुरा वक्त भी आया तो वह ज़्यादा दुखी नहीं हुआ। कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है, सिकंदर वही होता है जो हर वक्त को पार करके आगे बढ़ जाए। इसलिए मैं अतुल आपसे यह कहता हूँ कि ज़िंदगी के दबाव में आना बंद कीजिए। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हम ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।